हाय फ्रेंड, मैं सार कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को वर्ग 9 जो कि अध्याय 1 होगा, इसमें मैं आप लोग को संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। जो संख्या पद्धति के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको मैं इसमें बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट 1 में आते हैं तो ये परिमेय संख्या मैंने जब चैप्टर 1 मैंने आपको निकाला प्रश्नावली 1.1 तो इसमें परिमेय संख्या का जिक्र किया गया था। तो मैं आप लोग को सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है नहीं होता है अच्छी तरीके से पहले आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोग खुद ही उस चैप्टर को बना सकते हैं। तो चलिए आइए परिमेय संख्या क्या होता है मैं आप लोग को समझाता हूँ और एग्जांपल से। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, परिमेय संख्या के रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, RATIONALNUMBER, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो वैसी संख्या क्या होता है डिफिनेशन इसका, जो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या होता है वैसी संख्या, अब मैं बताऊंगा लेकिन पहले आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो। अगर आप लोग को पूर्णांक समय दिक्कत होता है, जो पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, मतलब विभिन्न प्रकार की जितने भी संख्या आता है तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए शुरू से अंत तक, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आपको 3 से 4 के बीच में शाम में अपलोड होगा और 5 से 6 में मेरा 8 का वीडियो अपलोड होता है और 8 बजे भोर में शांभवी का क्लास 7 का वीडियो अपलोड होता है। तो वो मतलब 3 वीडियो अभी अपलोड हो रहा है मेरे चैनल पे, तो आप लोग उस तीनों को 7, 8, 9 का मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए परिमेय संख्या की बात करते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो तथा Q ≠ 0। Q ≠ मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0 का मतलब हुआ P का मान 0 हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल देके, लेकिन पहले समझ लीजिए P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो चलिए आइए हम आप एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल। अगर एग्जांपल में हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4। अगर 4 के बारे में आपसे पूछे जो 4 परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, 4 एक परिमेय संख्या है। कैसे बोलेंगे सर, ये तो ऊपर में हुआ पीठ हुआ, क्यू कहाँ है इसका, तो हम इसके नीचे में अपने मन से 1 दे सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ जो ये 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए कोई और संख्या, मतलब अगर आप लोग को प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी एक परिमेय संख्या है। जितनी भी प्राकृत संख्या है क्या है, सभी एक परिमेय संख्या है। जितनी भी पूर्ण संख्या है सभी एक परिमेय संख्या है, ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको पूरा बेसिकली मतलब क्या परिमेय संख्या के बारे में फुल डिस्कशन, फुल नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो, मेरा मतलब चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिए। संख्या के बारे में जो कोई प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसी में मैं डिटेल से बताया हूं, तो उसको देख लेने के बाद आपको परिमेय संख्या, आपको 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, किसी भी क्लास में पढ़िए, चाहे कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन का ही आप तैयारी करते हैं तो आपको परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित प्रश्न आते ही है एग्जाम में, तो आप लोग को जरूर उसको तैयारी करना है। ठीक है, तो देखिए 4/1 तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P यहाँ पे 4, अगर पूर्णांक नहीं पूछते हैं तो 4 क्या है, पूर्णांक है, 1 क्या भी है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने, क्योंकि 1 में भागा देंगे तो 4 ही होगा, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 9 बोले, जो 9 परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये भी 9 एक परिमेय संख्या। कैसे, तो इसको नीचे में भी 1 दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दूसरा भिन्न लेते हैं, मान लीजिए 3/4, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि P यहाँ पर P भी पूर्णांक संख्या है और यहाँ पे 4 भी पूर्णांक संख्या, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बोलिए अगर 0 का बात करें तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं, अगर आपसे पूछे तो आप बोलना है हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, जो कि आपको प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर में क्वेश्चन में यही प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जो आपको प्रश्न नंबर 1 में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। 0 एक परिमेय संख्या कैसे, अभी बताते हैं। इसके नीचे में हम 1 देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हम 0 में 1 से भाग देते हैं तो हमारा मान यानी वैल्यू 0 ही आता है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए 5/0 दे दे, अगर आपसे पूछे ये एक परिमेय संख्या है, नहीं, कभी भी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है Q ≠ 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, इसीलिए Q नहीं 0 का मतलब यहाँ पे 0 नहीं। आप कोई दूसरा संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए 5/4 ले सकते हैं।
ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब चलिए दशमलव में लेते हैं। मान लीजिए 1/10 1.2, इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि अगर दशमलव संख्या को आपको भिन्न के रूप में नहीं निकालना आता है तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि 9th के बच्चे को ये चीज आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। हर एक चीज का प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट खुद ही अच्छे तरीके से बनाया, दशमलव वाली संख्या का जोड़ घटो गुना भाग भिन्न तक के मतलब सब चीज अच्छे तरीके से बताया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे तो 1.2 भी, 3.4 अगर पूछे तो वो भी है, मान लीजिए 9.2 भी, ये क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 1.3 पे पावर ऊपर में से रेकरिंग, इसे रेकरिंग बोला जाता है। रेकरिंग का मतलब हुआ ये 3 बहुत बार है, मतलब कितनी बार है ये हमें नहीं पता, अनंत बार आप बोल सकते हैं इसको, अनंत बार। ये 3 3 3 3 3 ये क्या है परिमेय संख्या है। अगर आपको इस प्रकार से दे दे 1.454545, ये अगर पूछे ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो हाँ ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा है वो भी बताएंगे, लेकिन भी मतलब पेशेंस रखना होगा, जो फुल कंसेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो समझ गया आपको दशमलव में। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आइए, आपको अगर √2 पूछे, जो √2 परिमेय संख्या है या नहीं, आप तो बोलेंगे सर हम इसके नीचे में तो 1 दे सकते हैं, तब तो ये हो गया परिमेय संख्या, इसके नीचे में P/Q के। देखो बच्चों, P/Q के रूप में तो हो गया, लेकिन इसमें एक लाइन और लिखा है, P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब आपको पूर्णांक संख्या नहीं आता है। अगर आप लोग इसको परिमेय संख्या बोलते हैं तो पहले पूर्णांक नहीं आता है आपको, पहले पूर्णांक सीखना होगा आपको, क्योंकि √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? व्हाट इज पूर्णांक संख्या? व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर जब आप जानेंगे ना, संख्या रेखा पे जाएंगे तो ये 0 होता है, और ये 1, ये 2, ये 3, इधर अनंत तक होता है और इधर माइनस में अनंत तक होता है। पूर्णांक मतलब रूट में कहीं कोई संख्या नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो √2 क्या होता है? परिमेय संख्या नहीं है। √2 अगर आपसे पूछे कौन सा संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा करता हूँ कि परिमेय संख्या को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो जितने बेसिक थे डॉट्स मैंने आप लोग को परिमेय संख्या के बारे में बता दिए। तो चलिए आप अपरिमेय संख्या समझते हैं कितना होता है, और इससे और आगे डिटेल में विस्तार से बताया हूँ परिमेय संख्या। जब मैंने संख्या के बारे में पूरा बताया उसमें बताया हूँ, तो उसको भी आप लोग को देख लेना। ठीक है, वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग को कमेंट करना है जो हाँ सर इसका लिंक दे दीजिए, तब मैं लिंक दे दूंगा। अगर कैसा लगता है ये वीडियो आप लोग को पढ़ने में, तो ये आप लोग को कमेंट करना है अच्छा लगे तो, क्योंकि कमेंट से एक गुरु का मोटिवेशनल बढ़ता है, तो हमें भी वीडियो बनाने में आप लोग को पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है ना, अगर हमसे एक ही बच्चा सीखता है तो वो हमारे लिए खुशी का बात है, गर्व का बात है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या। अब क्या होता है अपरिमेय संख्या? इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये इंग्लिश नाम हुआ, ये हिंदी नाम हुआ। अपरिमेय संख्या देखिए इसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल का हम बात करें तो √2, √3, √5 ये नहीं हुआ। लेकिन अगर √4 पूछे तो ये परिमेय संख्या होता है। कैसे? क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, √5, 4, √9, √16 ये सब परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है, जिसका वैल्यू हमें पूरी नहीं निकलेगा वो होगा अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5 इसका मान निकलता है दशमलव में भी निकलेगा, तो उसमें भी ये एक निश्चित नहीं है जो इतना आने के बाद जो है ये रुक जाता है, नहीं, इसका मान बढ़ते जाएगा। अब मान लीजिए √2 का ही बात करें तो √2 का दशमलव 1.372 इतना ही लिया जाता है, लेकिन इसका मान अनंत तक निकलता रहता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 4, इसका मतलब तो ये पता चल गया हमें ना जो 3 बहुत बार है, इससे ये तो पता चल गया ये 3 बहुत बार है। लेकिन अपरिमेय संख्या में ये कभी पता ही नहीं चलता है कौन सा संख्या इसके बाद आएगा या नहीं आएगा। तो रूट वाले संख्या एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये नहीं है, √4 नहीं है। चलिए और दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे तो मान लीजिए इस प्रकार से हो सकता है 1.01 001 0001 00001 इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और ये खत्म नहीं होगा, अभी और आता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं 2.03 003 0003 00003 ये इस प्रकार की संख्या मतलब और आता रहेगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे और इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को आगे प्रश्नावली 1.1 के जितने प्रश्न होते हैं वो अभी आपको बताऊंगा और अभी सिखाऊंगा। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब तक
तो चलिए आइए फ्रेंड, मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन तो अब आपसे चुटकियों में बन जाएगा, जैसे अगर परमेय संख्या समझ गए होंगे तो कैसे देखिए। और 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोला है वो देखिए। क्या क्वेश्चन तो आपको वैसे स्क्रीन दिखाई पड़ गया होगा, स्क्रीन बोर्ड पर देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, मैं फिर भी पढ़ के समझाता हूँ आप लोग को। 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने आप लोग को बताया जहाँ है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर नहीं 0 है। अब चलिए आइए यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 नंबर में क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अभी मैंने आप लोग को बताया ना, नहीं बताया जी, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है तो हाँ लिखना है यहाँ पे। आप बोलेगा जो 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलेगा कैसे परिमेय संख्या है? तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं परिमेय संख्या, मतलब 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0 कुछ भी लिख दीजिए ना, 4 भी, क्योंकि भागा देना 0 में 1 से भागा देना आता है ना, 4 से भागा देंगे। देखिए तो सबसे पहले अगर 0 मर्तबे लगाते हैं, इसको 0 मर्तबे, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो भागफल कितना आया? 0। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, भागा देने पे देख सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ा? 0 में 4 से भागा दीजिए, 100 से भागा दीजिए, कुछ भी संख्या से भागा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 0 के बटे में कुछ भी संख्या ले सकते हैं, और 0 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आइए फ्रेंड, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम? सबसे पहले देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर ये आपको नहीं आता है तो मैं आपको इसमें इतना अच्छा तरीका से सिखाऊंगा जो इसके बाद आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस चीज़ का मैं विश्वास लेता हूँ। हाँ, अगर आप लोग को उदाहरण के भी सवाल में प्रॉब्लम होते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, जो हाँ सर आप उदाहरण का भी सवाल हमको करवा दीजिए, तो मैं आपको उदाहरण के सवाल और या इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस टाइप के, मतलब 3/2 दे देता है, तो इसमें तो मतलब हर सेम है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के हर अलग करके भी दे दिया जाता है। तो अगर आप लोग को उस टाइप के प्रश्न को भी बनाना है, सीखना है, तो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम ये क्वेश्चन को समझते हैं। जो 3/4 मतलब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस 3 और 4 को ना परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे? परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो 3 को हम परिमेय संख्या, मैंने आप लोग को बताया जो किसी भी संख्या को परिमेय संख्या लिखना हो तो क्या करेंगे, नीचे में 1 दे देंगे। तो 3/1 और है तो और 4/1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको परिमेय संख्या के रूप में लिख लिए, सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में लिख लिए। अब यहाँ पे आइए, अब उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है जो हर मेरा सेम है या नहीं है। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो हर क्या है, सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो हर मेरा 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर हर सेम हो तो सवाल बन गया, समझिए। तो सवाल क्या हुआ, समझिए, बन गया। मतलब कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6 ना, तो आप उससे कुछ ज्यादा करके आगे ज्यादा लेके गुना कर सकते हैं। हम 10 लेके ही गुना कर देते हैं। 10 लेके गुना करेंगे तो दोनों साइड, अंश में भी, हर में भी, इस बगल भी, इस बगल भी, तो 3 × 10/1 × 10 और 4 × 10/1 × 10। अब बोलेंगे सर अगर हर बराबर ना हो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तब पहले हर को हम बराबर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर कर। तो हर कैसे बराबर करेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है ना, और उसको गुना कर देना है, तो हर आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो 3 × 10, तो 3 को हम 10 से गुना करेंगे तो 30, और जब 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10, और 4 को जब 10 से गुना करेंगे तो 40, और 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10, ठीक है। तो ये 30/10 हुआ और 40/10 हुआ। अब इसके बीच में देखिए तो कितनी परिमेय संख्या, देखिए अब अगर पूछे आपसे जो दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, दो संख्याओं के बीच में अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे जो दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो अनंत परिमेय संख्या होता है। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ये आप याद कर लीजिए, अभी सीख लीजिए। 10वां में मैं फिक्स कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन में, आपका एग्जाम में आज मतलब आप तो सीटिंग वाइज एग्जाम होता है, जैसे फर्स्ट सीटिंग में होता है, सेकंड सीटिंग में होता है, थर्ड सीटिंग इस प्रकार होता है। तो या तो आपके सीटिंग में हो या दूसरे वाले के सीटिंग में हो, बिल्कुल ही पूछा जाता है। गारंटी 110% का गारंटी देता हूं मैं,
ठीक है ना। अगर नहीं पूछा जाए तो आप हमारे वीडियो पे आप गंदा कमेंट करके चला जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे तो ये 30/10 और 40/10, तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे आइए, तो अब हमें क्या निकालना है, 3 और 4 के बीच में ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अतः, अतुह मत लिखिएगा, अतः 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो 6 परिमेय संख्या बराबर, 3 और 4 के बीच कितनी संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो इस दोनों के बीच में जितनी भी संख्या है, मतलब 30 और 40 के बीच में जितनी भी संख्या है, तो 30 और 40 के बीच में मान लीजिए 30 और 40 के बीच में कितनी संख्या है, तो 31 है, 32 है, यहाँ तक 39 तक संख्या है। लेकिन हमें उतना नहीं लेना, हमें सिर्फ 6 लेना है और सब के नीचे में 10 दे देंगे। तो 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10, 36/10। देख लेते गिन के, 1 2 3 4 5 6, तो इतना निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पे प्रश्न नंबर 3, तब तक आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 है मेरा, जो 3/4 मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो चलिए हम आपको निकालना सिखाते हैं, जो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तब तक एक थोड़ा प्रश्न लिख, 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें देखना है जो हर बराबर है कि नहीं है। हर जानते हैं ना, अंश और हर, ठीक है ना। अंश होता है ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा है तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। तो 3/5 और 4/5 लिख दे। अब हमको सबसे पहले हर को बराबर करना था, तो हर तो बराबर है ही, तो हमें देखना है अब जो कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो अगर 5 निकालना हो तो उससे आगे से गुना कर दीजिए, आप 7 से गुना कर दीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए। आप बोलेंगे सर 20 से नहीं कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर 3 से नहीं कर सकते हैं, उससे कम से कर सकते हैं, लेकिन आपको उस बीच में उतना परिमेय संख्या मिलेगा नहीं। 5 बोल रहा है ना, तो 5 नहीं मिलेगा, 2 ही मिल जाएगा, 3 ही मिलेगा। तो हमें तो 5 निकालना है, इसीलिए हम ज्यादा से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 10 से गुना करते हैं। तो 3 × 10/5 × 10 और 4 × 10/5 × 10। तो यहाँ से 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30/5 को गुना करते 50 और 4 को गुना करेंगे 10 से तो 40 और 5 को गुना करेंगे तो ये 50। अब देखिए इस दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 10 है, हमको केवल 5 ही लेना है। तो हम इस साइड से होते हुए लेते चलेंगे, ठीक है ना, इस साइड से लेते चलेंगे। तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या होते हैं। 31/50, क्योंकि 30 नहीं लेना है, 30 और 40 के बीच में नहीं है, ठीक है ना। बीच में अगर पूछे ना, तो बीच में अगर मान लीजिए इस तीनों उंगली के बीच में पूछे, तो ये बीच नहीं हुआ, बीच ये हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों साइड में हुआ। तो इस दोनों के उंगली के बीच में पूछे तो बीच ये हुआ। उसी प्रकार 30 और 40 के बीच में पूछे तो 31 होगा, 32 होगा, ऐसा के नीचे में 50 देते जाएंगे। 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, इस प्रकार के सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस प्रकार के जितने सवाल होते हैं मैं आप लोग को करवा दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झोल झाल नहीं, ठीक है ना। अल्लाह बल हम नहीं पढ़ाते हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और जो स्टेट चीज़ होता है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग उसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की और हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं आप लोग को पढ़ के ही बता देता हूँ।
ठीक है ना, तो उसको ले लीजिए। मैं बीटीसी किताब से ही बताता हूँ। अगर आपको केसी सिन्हा से पढ़ना है तो हमें कमेंट कीजिए, या कोई सा गणित, सुगम गणित हो या कोई भी गणित, यहाँ इस किताब देख लीजिए, कक्षा 9 गणित, ये गणित से आप लोग को हम बताते हैं। अभी फिलहाल अगर केसी सिन्हा भी पढ़ना है तो वो भी वीडियो अपलोड होगा, तो लेकिन वो थोड़ा पहले बीटीसी खत्म करके उसके बाद। तो देखिए 4 नंबर है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य या सत्य है, इसके लिखने के लिए बोला है, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ हम देंगे उत्तर। जो प्रत्येक प्राकृत संख्या बोला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है प्रत्येक प्राकृत संख्या। अगर आप प्राकृत संख्या नहीं जानते होंगे, पूर्ण संख्या नहीं जानते होंगे, तब तो प्रॉब्लम है ना। प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से करते हैं हम लोग? 1 2, बच्चे को आप बोलते हैं गिनती करो बच्चे, तो क्या कितना से करता है? 1 2 3 4 5, 0 से कभी करता है नहीं। तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में 0 लगा दीजिए शुरू में, तो वही पूर्ण संख्या हो गया। मतलब 0 1 2 3 4 5। बचपन में जब हम थे ना, तो हमको बहुत इस सब चीज में प्रॉब्लम होता था। प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, हमारे मौसा जी इस चीज को बार बार रिपीट करके पूछ देते थे, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता था, और हमें पापा से पिटाई भी खाना पड़ता था। तो मैंने कसम खाया, जो हमको जो प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम हुआ, हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे या जितने भी विद्यार्थी होंगे, उसको मैं कभी भी इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को इस चीज़ पे बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या, गिनती कहाँ से करते हैं? तो 1 लाख से कितना, तो अनंत तक कर सकते हैं, 1 से अनंत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100 100 200 300 जितना भी हो पृथ्वी संख्या, वो सब प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पीछे में 0 लगा दीजिए, मतलब लड्डू लगा दीजिए, वही हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा डैश नौनी गाँव तक, ठीक है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या हुआ 1 से लेकर कितना तक? अनंत तक। और पूर्ण संख्या हुआ 0 से लेकर कितना? अनंत तक पूर्ण संख्या हुआ। उसमें बोल रहा है हमें जो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए तो 1 2 3 4 5 इस पूर्ण संख्या में है ना। तो ये सत्य है, ये क्या है? सत्य वचन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सत्य। क्यों है तो वो भी अभी हम कारण बताएंगे आपको। ये क्या है? सत्य है। आप कारण भी बोल रहा है लिखने के लिए, कारण भी अपने दिमाग से आप लिख सकते हैं। तो कारण में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आती है। पूर्ण संख्या सभी, क्योंकि पूर्ण संख्या में जितनी भी प्राकृत संख्या आती है ना, देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, अपूर्ण संख्या 0 से, तो 1 तो उसमें आता ही है बीच में, तो वही हो गया। अब बोला जाएगा जो 2 प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, बीच में आता उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब हुआ सत्य होगा कारण, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आती है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कहते प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्णांक के बारे में बोल दिया, तो पूर्णांक भी समझ लीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कभी भी माइनस नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन पूर्णांक तो ऋणात्मक भी, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों होता है। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों होता है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से लेकर जितना हो सके वो 0 1 2 3 4 मतलब अनंत तक, ये हुआ तो माइन नहीं होगा। ये असत्य है। क्या है? असत्य है। ए नंबर है कि एक नंबर है? एक नंबर है। ये एक नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा? तो असत्य होगा, असत्य होगा। अगर आपसे कारण पूछे क्यों, तो वो आप देख लीजिए। कारण है क्योंकि जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ लिखेंगे -2 1, -2 नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, -1 ही लिख दीजिए, -5 ही लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। -2 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए तेज होना अलग बात है और पढ़ाना अलग बात है। आप अगर तेज हैं तो वो अलग मैटर रखता है, लेकिन अगर आप लोग किसी बच्चे को पढ़ा देते तो वो अलग मैटर रखता है, क्योंकि आप पहले समझे उसके बाद उस बच्चे को समझाते तो आपसे क्या हुआ? भला हुआ। इसीलिए चलिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं।
तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब यहाँ पे मैंने आप लोग यहाँ इसको मिटा देते हैं, हम थोड़ा जगह स्पेस कम है यहाँ पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करता हूँ। तीसरा नंबर देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, अगर आपसे पूछा जाए जो प्रत्येक पूर्ण संख्या, धीरे से सुनिएगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो होती है जितनी भी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5 जितना हो, डैश 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 मौसी के गांव तक समझ लीजिए, जितना भी संख्या हो, तो ये सभी परिमेय संख्या है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, 0 से लेकर जितना भी ये परिमेय संख्या। लेकिन अगर पूछ दे परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, ये असत्य है। अगर मान लीजिए आप किसी पापा के बेटे हैं, तो मान लीजिए आप फलना का बेटे है, तो आप फलना के बेटे हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ जो आप फलना के पिता भी हो सकते हैं, नहीं ना, इसीलिए उल्टा कंडीशन नहीं होता होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, असत्य, असत्य। कारण और कारण बहुत सारा है, कारण तो आप परिमेय संख्या में कितने आपको हम बताएं, कारण देख लीजिए यहाँ पे, कारण अगर हम ले, मान लीजिए 3/4 एक क्या है, परिमेय संख्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है ना, नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 जितना भी है ये एक पूर्ण संख्या है, बट दशमलव ये सब रूट वाले संख्या का भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो 3/4 एक क्या है, परिमेय संख्या, 3/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा, फुल बेसिक। तो अच्छा तरीका से आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। और जितने ये पार्ट तो 1 था जिसमें प्रश्नावली 1.1 की जितने मतलब प्रश्न थे वो मैं आप लोग को समझाया और बेसिक बताया। आपसे पार्ट 2 में प्रश्नावली 1.2 के जितने सारे प्रश्न होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा और अच्छे तरीके से इसी प्रकार से। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जितने भी प्रश्न होते हैं 10th का भी वीडियो बनेगा और 11th 12th का भी बनेगा, लेकिन थोड़ा अभी समय, क्योंकि एक दिन में हम 3 ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो उसका भी वीडियो बन रहा है धीरे धीरे, तो वो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम है। तो इस तीनों का पहले बेसिक कवर कर देते हैं। बेसिक कवर किया रहेगा तो आप लोग को आगे समझाने में भी हमको अच्छा लगेगा। और आप लोग को अगर कहीं प्रॉब्लम हो, मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया जो परिमेय संख्या अच्छे से तरीके से पढ़ना होगा आप लोग को, तो अगर हमारा वीडियो नहीं चला होता तो फिर आपको प्रॉब्लम होता। तो अभी तो आप लोग परिमेय संख्या मेरा निकाल के वीडियो को देख सकते हैं, जो परिमेय संख्या क्या होता है नहीं होता है, पूरा डिटेल में जानकारी, मतलब 3 + 2√2 क्या है, परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का गुना, परिमेय संख्या का भाग घटो, जितना भी है सब मैंने उसमें बताया है। तो इसीलिए आप लोग को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्त।